एक था घना जंगल। वहां रहता था एक बंदर। नाम था कोको। कोको था बहुत ही शरारती। उसे बस केले खाने का शौक था। एक दिन अचानक जंगल में केले गायब। कोको हुआ बहुत उदास। कोको ने ढूंढे केले, ऊपर नीचे, इधर उधर, पर केले थे गायब, जैसे हो गए गायब। बेचारा कोको, क्या करे अब? उसे तो बस केले चाहिए। कोको सोचा, केले कहां गए? उसने अपने सारे केले एक जगह पर रखे थे, लेकिन अब वो गायब थे। कोको को समझ नहीं आया कि आखिर उसके केले कहां चले गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन केले कहीं नहीं दिखे। कोको को बहुत चिंता होने लगी। केले उसके सबसे पसंदीदा फल थे और वो उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने पूछा तोते से, भैया, केले कहां हैं? तोता पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा था और अपने पंखों को साफ कर रहा था। कोको ने सोचा कि शायद तोता कुछ जानता हो। तोते ने कोको की बात सुनी और अपनी चोंच से इशारा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने चींटियों को इधर उधर भागते देखा है। तोते ने कहा, सारे केले तो चींटियों ने चुरा लिए। कोको को गुस्सा आया। उसने सोचा कि चींटियां इतनी छोटी होती हैं, फिर भी उन्होंने उसके सारे केले कैसे चुरा लिए? कोको का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा, अब तो मैं चींटियों को सबक सिखाऊंगा। कोको ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो चींटियों के पास जाकर उनसे बात करेगा, तो शायद वो केले वापस कर दें। कोको ने अपने दिमाग में कई योजनाएं बनाई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी योजना सबसे अच्छी होगी। कोको दौड़ा चींटियों के पास। उसने सोचा कि जितनी जल्दी वो चींटियों के पास पहुंचेगा, उतनी ही जल्दी उसे अपने केले वापस मिलेंगे। कोको ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। उसे रास्ते में कई बाधाएं मिलीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कोको ने सोचा कि अगर वो चींटियों से अच्छे से बात करेगा, तो शायद वो केले वापस कर दे। उसने कहा, मेरे केले वापस करो। कोको ने चींटियों के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाया। चींटियां कोको की आवाज सुनकर चौंक गईं। उन्होंने सोचा कि कोको उनसे लड़ने आया है। कोको ने चींटियों से कहा कि वो उसके केले वापस कर दें, लेकिन चींटियां उसकी बात सुनकर हंसने लगीं। चींटियों ने कहा, ये केले हमारे हैं, हमने मेहनत से इकट्ठा किए हैं। चींटियों ने कोको को बताया कि उन्होंने केले इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने दिन रात एक करके केले इकट्ठा किए हैं और अब वो उन्हें वापस नहीं करेंगे। कोको को चींटियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि गुस्से से कुछ नहीं होगा। कोको को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने सोचा कि अगर वो चींटियों से लड़ाई करेगा, तो शायद उसे केले वापस मिल जाएं। लेकिन फिर उसने सोचा कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा। कोको ने सोचा कि उसे कोई और तरीका निकालना होगा। उसने सोचा कि अगर वो चींटियों से अच्छे से बात करेगा, तो शायद वो केले वापस कर दें। कोको ने एक गहरी सांस ली और चींटियों से कहा, देखो, मैं समझता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन ये केले मेरे हैं। क्या हम कोई समझौता कर सकते हैं? चींटियों ने कोको की बात सुनी और आपस में चर्चा करने लगी। कोको ने सोचा कि शायद अब उसे अपने केले वापस मिल जाएंगे। साह वापस आने की डपा थी। कोको ने सोचा, अगर मैं चींटियों से नहीं जीत सकता, तो मैं केले खुद उगाऊंगा। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें एक आम डाल दिया। उसने सोचा, अब तो केले का पेड़ उगेगा। वो रोज पानी देता, खाद डालता, पर केले का पेड़ नहीं उगा। कोको फिर से उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक कोको को एक आइडिया आया। उसने लकड़ी और पत्तों से एक मशीन बनाई। उसने उसका नाम रखा केला लॉन्चर 3000। उसने सोचा, इससे मैं दूर से ही केले तोड़ लूंगा। कोको ने केला लॉन्चर 3000 को एक पेड़ पर निशाना साधा और फायर, पर निशाना चूक गया और केला एक बंदर के सिर पर जा लगा। बंदर गुस्से से चिल्लाया, किसने फेंका केला? सारे जानवर इकट्ठा हो गए। कोको डर गया। उसने सोचा, अब तो मेरी खैर नहीं। सारे जानवर कोको पर चिल्लाने लगे। कोको ने कहा, रुक जाओ, मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ही की बताता हूं अब की थी। कोको ने सबको बताया
कि कैसे चींटियों ने सारे केले चुरा लिए हैं। उसने कहा, मैं बस अपने लिए केले चाहता था। जानवरों ने कहा, लेकिन तुमने तो बंदर पर केला फेंका। कोको को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्से में यह नहीं करना चाहिए था। तभी चींटियों का सरदार आया। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था, जैसे कि वह कोई महत्वपूर्ण संदेश देने वाला हो। सभी चींटियां उसके पीछे कतार में खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, हमने केले इसलिए चुराए थे क्योंकि हमें सर्दी से पहले अपने घर में खाना जमा करना था। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो बताती थी कि यह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। चींटियां मेहनत से केले इकट्ठा कर रही थी ताकि वे सर्दियों में भूखे न रहें। कोको ने कहा, लेकिन तुम सारे केले क्यों ले गए? कुछ तो छोड़ देते। कोको की आवाज में एक हल्की नाराजगी थी, लेकिन साथ ही एक समझदारी भी थी। वह जानता था कि चींटियों को भी खाना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि वे कुछ केले छोड़ सकते थे। चींटियों के सरदार ने कहा, हमें लगा कि सारे केले हमें ही चाहिए। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, हमने सोचा कि जितना ज्यादा खाना होगा उतना ही अच्छा होगा। चींटियां केले के ढेर के पास खड़ी थीं, जैसे कि वे समझ रही हों कि उन्होंने कुछ गलत किया है। कोको ने कहा, चलो हम सब मिलकर केले इकट्ठा करते हैं और फिर बांट लेते हैं। उसकी आवाज में एक उत्साह था जो बताता था कि वह समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तैयार है। सभी ने मिलकर केले इकट्ठा किए और फिर उन्हें आपस में बांट लिया। इस तरह सभी को पर्याप्त खाना मिला और किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ा। यह देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोको ने कहा, तो देखो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबके लिए पर्याप्त होता है। चींटियों ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम समझ गए। अब हम हमेशा मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस तरह कोको और चींटियों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि साझा करना और मिलकर काम करना सबसे अच्छा तरीका है। और इस तरह वे सभी खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए, यह जानते हुए कि उन्होंने एक दूसरे की मदद की है और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। सारे जानवरों ने मिलकर केले इकट्ठा किए। कोको ने अपना केला लॉन्चर 3000 केले तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। इस बार उसने किसी पर केला नहीं फेंका। सबने मिलकर केले खाए और खूब हंसी मजाक की। कोको को समझ आ गया कि दोस्तों के साथ रहना और हंसी मजाक करना कितना जरूरी है। इस घटना के बाद से कोको जंगल का सबसे मजेदार बंदर बन गया। कोको का हंसमुख स्वभाव और उसकी मजेदार हरकतें जंगल के हर कोने में मशहूर हो गईं। हर कोई उसके साथ समय बिताना चाहता था, क्योंकि वह हमेशा सबको हंसाता रहता था। उसकी हंसी और मजाक से जंगल में एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो हमेशा सबको हंसाता रहता था। कोको के पास हमेशा कोई न कोई मजेदार कहानी या चुटकुला होता था, जिसे सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि जो भी उसके पास आता वह भी हंसने लगता। कोको ने जंगल के सभी जानवरों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। उसने अपना केला लॉन्चर 3000 भी तोड़ दिया। यह एक मजेदार घटना थी जब कोको ने अपने नए आविष्कार को सबके सामने दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, केला लॉन्चर 3000 का टूट गया और केले चारों ओर बिखर गए। सब जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कोको भी अपनी गलती पर हंसने लगा और वादा किया कि वो कभी किसी पर केला नहीं फेंकेगा। कोको ने सबके सामने यह वादा किया कि वह अब से केले का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए करेगा, न कि फेंकने के लिए। यह वादा उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया और सबने उसकी बात पर विश्वास किया। कोको ने सबको सिखाया कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। उसने अपने दोस्तों को यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में भी हंसते रहना चाहिए। कोको ने बताया कि हंसी से न केवल हमारा मन खुश रहता है, बल्कि हमारे शरीर को भी फायदा होता है। उसकी यह सीख जंगल के सभी जानवरों ने अपनाई और वे हमेशा खुश रहने लगे और दोस्तों के साथ रहना। कोको ने यह भी सिखाया कि दोस्तों के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है।
उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई मजेदार खेल खेले और सबको यह एहसास दिलाया कि दोस्ती का महत्व कितना बड़ा है। दोस्तों के साथ रहकर हम न केवल खुश रहते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे का सहारा भी मिलता है और एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। कोको ने अपने दोस्तों को यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने कई बार अपने दोस्तों की मदद की और बदले में उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की। इस तरह कोको ने जंगल में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। तो बच्चों, यह थी कहानी कोको की, जो आपको सिखाती है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। हमेशा दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो और एक दूसरे की मदद करो। क्या पता कोको की और भी बहुत सारी मजेदार कहानियां होंगी।